नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरभंगा की धरती न केवल मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी रही है, बल्कि यहां की राजशाही ने शिक्षा, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में भी गहरी छाप छोड़ी है। दरभंगा राजवंश का इतिहास कई सौ साल पुराना है और इस राजवंश के वंशज आज भी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है कुमार कपिलेश्वर सिंह, दरभंगा महाराज के पोते। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम खास बातचीत करेंगे। वैसे आपको बता दें कि वे ना सिर्फ अपने राजसी वंश पर गर्व करते हैं, बल्कि आधुनिक समाज में मिथिला की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जीवित रखने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। एक ओर जहां दरभंगा राजवंश का अतीत गौरव से भरा है, वहीं दूसरी ओर कुमार कपिलेश्वर सिंह अपने विचार और योगदान से उसे वर्तमान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी दृष्टि में मिथिलांचल को लेकर वो क्या सोचते हैं, दरभंगा के इतिहास, संस्कृति को लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन सब पर उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। नमस्कार। हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने देखा कि अलग अलग राजघरानों के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। उसका पूरा संयोजन उस कार्यक्रम का आपने किया था। जी। तो इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताएं। जी, एक्चुअली हमारे परिवार का राज दरभंगा का जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। आप कुछ भी ले लीजिए, शिक्षा जगत में हो या नेशन बिल्डिंग में हो, वी डिड लॉट फॉर द पब्लिक एंड ऑल। और मुझे लग रहा है जो अभी की जो जनरेशन है वो उनको उतनी जानकारी नहीं मिल रही है हमारे परिवार के बारे में या हमारा कंट्रीब्यूशन के बारे में या मिथिला की जो संस्कृति है और जो हिस्ट्री है वो उतनी उनको नॉलेज नहीं मिल रही है, या कहिए जो समय के साथ उस पर धूल जम गया था। इसीलिए मैं चाहता था जो एक पुस्तक का विमोचन हो और हिंदी में हो, इंग्लिश में है लेकिन मैं चाहता था जो एक सरल भाषा में, हिंदी में और सिंपल वर्ड्स में हो, जो कम से कम मिथिला की हिस्ट्री सबको, न्यू जनरेशन्स को पता हो। इसीलिए हम लोगों ने विगत 2 दिन पहले हम लोगों ने एक बुक लॉन्च किया और एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फैमिली पे डिस्कशन हुआ। माननीय दत्ता जी आए, माननीय भूपेंद्र जी आए और नरोत्तम स्वामी जी आए और मेरे पुत्र का 18वें जन्मदिवस भी था, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने किया और बड़ा ही भव्य था और लोगों ने जाना और उत्सुकता भी बढ़ी। अब जो दिल्ली के हैं वो अब बोल रहे हैं जो आई वांट टू गो एंड सी द प्लेस इन दरभंगा, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी मुझे देखना है, मुझे टेम्पल देखना है। तो बहुत जिज्ञासाएं बढ़ी है इससे, तो मेरा एक पर्पस तो सॉल्व हो गया। दर्शकों को हम बता दें कि हमारे पास वो बुक भी है, ये राज दरभंगा, ये किताब जो लॉन्च किया गया है। इस किताब के अंदर आपको पूरी जानकारी दरभंगा महाराज से जुड़ी हुई मिलती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दरभंगा महाराज का रहा है, ना सिर्फ बिहार में, ना सिर्फ मिथिला में, बल्कि देश भर में। कपिलेश्वर जी, अगर हम बात मिथिला की करते हैं, दरभंगा की करते हैं, तो एक समृद्ध संस्कृत, एक बहुत मिथिला पेंटिंग की बात कर लीजिए, ये सब एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जी। तो उसे अभी के वक्त में, क्योंकि अब बहुत मॉडर्नाइजेशन भी आप देख रहे होंगे, जी। तो उस गौरवशाली इतिहास को फिर से रिवाइव करने के लिए क्या कदम उठाए? देखिए, जैसे हमारा परिवार जब था तो एक दरभंगा घराना हुआ अभी भी है, ध्रुपद धर्मान में दरभंगा घराना है, जो पंडित रामचतुर मल्लिक, विदुर मल्लिक सब उसी घराने से आते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ एक लर्निंग सेंटर खुले और मैं उस पर आगे भी काम कर रहा हूँ, जो एक स्कूल खुले और फिर से वो दरभंगा घराना को रिवाइव किया जाए और वहाँ बच्चे आए, वहाँ वो उसकी शिक्षा ले और एक लेगेसी को आगे बढ़ाए। एक फिर से वो हब मैं चाहता हूँ जो लर्निंग हब हो वहाँ पे। जी, अगर हम दरभंगा की बात कर रहे हैं तो हमने अक्सर देखा है कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी को अगर आप ले लीजिए, जैसे कि आपने बताया कि होस्ट बोली जी आप एक कार्यक्रम में आए थे, तो एक काफ़ी दिलचस्पी और एक बहुत इंटरेस्ट दरभंगा की संस्कृति में, मिथिला की संस्कृति में रहा है। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, परम पूजनीय मोहन भागवत जी का सानिध्य मिला मुझे 2022 में, मेरे आवास पे आए थे वो और उनका आशीर्वाद मिला मुझे और फिर परसों विमोचन भी सरकारवा जी ने किया। तो एक बहुत बड़ी बात है, इससे एक एक्सपोजर मिलता है और मिथिला का जो कंट्रीब्यूशन है सब ने जाना, सब ने अप्रिशिएट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको और आगे बढ़ाना है। जी।
तो इन लोगों के इंटरेस्ट को देखकर आपको लगता है कि अगर सहयोग मिलेगा तो हम और नई तरीके से गौरवशाली इतिहास जी को जी। फिर से लोगों के जैसे सामने ला सकते जी, जैसे हम लोग जैसे मैं राजनगर रिलीजियस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, जिसमें 11 टेम्पल्स हैं, 330 एकड़ ज़मीन है। तो माननीय भूपेंद्र जी को मैं वहाँ ले गया था, नरोत्तम स्वामी को वहाँ ले गया था, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने जो बोला जो ऐसा मंदिर मैंने देश विदेश में कहीं नहीं देखा है, जो 12 मैंने 10 विद्या के वहाँ पे मूर्तियाँ थी, और उन्होंने बोला जिसको संरक्षण देने की ज़रूरत है, और उसको अगर मैं चाहता हूँ जो एक टूरिज़्म का हब बने, स्पिरिचुअल हब बने, जिसमें एक योगा सेंटर हो, और मैंने इंडियंस नहीं फॉरेनर्स भी आए वहाँ पे। अब तो एयरपोर्ट भी खुल गया है, वहाँ से 1-1.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। एक स्पिरिचुअल हब बन जाए, जैसे आप देखिएगा यूपी में 2024 में राम मंदिर बना, उसे कितना एक्सपोजर मिला, ठीक। फिर अब कुंभ हुआ, अब बड़े बड़े फॉरेनर्स आए वहाँ पे, और एक पूरा देश विदेश में यूपी का नाम हो गया। उसी तरह से मैं चाहता हूँ जो मिथिला का भी नाम हो। जैसे हमारे यहाँ दरभंगा में अहिल्या स्थान है, जो पुरुषोत्तम राम जी आए थे वहाँ पे, अहिल्या का उद्धार किया था, वो मंदिर भी हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो उसको उससे जोड़ दिया जाए तो एक रिलीजियस हब बन जाएगा। जी, टूरिज़्म आएगी तो फिर रोज़गार भी होगा। बिल्कुल। देखिए, दर्शकों को बता दें कि अभी कुछ देर पहले इस पॉडकास्ट से पहले आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने दरभंगा महाराज के कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसके बारे में शायद ही दर्शक भी जानते हों। आपने वो स्टोरी बताई कि किस तरीके से BHU बनाने के में कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में जो लेडी हार्डिंग है, उसमें कंट्रीब्यूशन एक बड़ा रहा है। इससे जुड़ा कोई किस्सा अगर आप शेयर कर सकें। जी, जैसे BHU का जो पहला जो सोसाइटी बना, उसके प्रेसिडेंट थे महाराजा रामेश्वर सिंह जी, और उन्होंने पहला 5 लाख रुपए दिया, और मदन मोहन मालवीय जी के साथ घूम के 1 साल के अंदर ही 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया, और उन्होंने माने बहुत मेहनत की और BHU का स्थापना हुई। उनके पहले जो उनके फादर थे महाराजा महेश्वर सिंह जी, उन्होंने एशिया का मतलब इंडिया का पहला वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की रचना की, और 6 लाख रुपए डोनेट किया और ज़मीन डोनेट किया। उनका इच्छा था हिंदू यूनिवर्सिटी खोलने का, बट किसी कारणवश हुआ नहीं, तो उन्हीं का सपना रामेश्वर सिंह जी ने किया। फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, सब में दरभंगा का कंट्रीब्यूशन है। पटना यूनिवर्सिटी है जिसमें महाराजा ने PG चलता है, जो अपना भवन दरभंगा हाउस उन्होंने डोनेट कर दिया। और सबसे जो मेरे ग्रैंडफादर थे कामेश्वर सिंह जी, उन्होंने जहाँ वो जन्मे थे आनंद बाग, वो डोनेट करके भारत का पहला संस्कृत यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला। तो बहुत DMCS ले लीजिए, 320 एकड़ ज़मीन देकर 5 लाख रुपए देकर, PMCH में वो पटना मेडिकल कॉलेज में 5 लाख रुपए है, तो इसका बहुत बड़ी फहरिस्त है। बिल्कुल। वैसे अगर राजशाही परिवार की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि राजा महाराजा के किस्से लोग सुनते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हमने देखा कि दरभंगा महाराज की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किया गया। इस पूरे काम को आप कैसे देखते हैं, और कब से इसकी शुरुआत हुई थी, और अब आपको रिस्पांस मिलता है तो कैसा लगता है? जी, देखिए हमारा जो इतिहास है 400 साल का है, और अब मैं जितना अंदर जाता हूँ उतना मुझे गर्व होता है। जो ये परिवार एक्चुअली हमें माँ सरस्वती से मिला, हम लोगों ने माँ सरस्वती को ही दे दिया। अब देखिएगा सारा चीज़ हम लोगों ने माँ सरस्वती को दे दिया, शिक्षा पे ज़्यादा बल था। और अब स्पोर्ट्स ले लीजिए, जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की जब संरचना हुई तो मेरे ग्रैंडफादर विश्वेश्वर सिंह वो उसके सेक्रेटरी थे। और करमाइकल कप पोलो का, जो करमाइकल रोड अभी भी बॉम्बे में है, करमाइकल कप भी दरभंगा जीता। तो कितना रिच हेरिटेज है हमारा। जी, दरभंगा महाराज से जुड़ी कई सारे ऐसे किस्से कहानी हैं, और जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया कि ना सिर्फ बिहार के निर्माण में, बिहार को स्टैब्लिश करने में, बल्कि देश को भी स्टैब्लिश करने में रहा है। लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि बिहार को भी करीब 10 सालों तक दरभंगा महाराज ने सपोर्ट किया था इन द स्टार्टिंग इनिशियल फेज में। जब बंगाल से पार्टीशन हुई थी और बिहार का हुआ था, तो 10 साल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने चलाया। उसमें 3 अंग्रेज थे, एक रामेश्वर सिंह जी थे। तो आप बोल सकते हैं जनक हैं। जी, और भी बहुत है, जैसे बिहार रेजिमेंट। तो बिहार रेजिमेंट जब इनको ऑनररी मिल रहा था कामेश्वर सिंह जी को,
उपाधि, तो हैदराबाद उससे मिल रहा था। तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला जो बिहार रेजिमेंट क्यों नहीं होगा, तो बोले हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो कामेश्वर सिंह जी ने तुरंत पैसे दिए और रेडियम रोड में ज़मीन खरीद के वहाँ पे दे दिया। बोला जब बिहार रेजिमेंट के लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं देता हूँ। तो उन्होंने उनके पूरा सहयोग से बिहार रेजिमेंट बना। एक और भी किस्सा है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं चाहूँगी हमारे दर्शक भी इसको लेकर उत्सुक होंगे। वो सोना भी डोनेट करने से जुड़ा एक किस्सा था। जब 62 में लड़ाई हुई और इंडो चाइना में, और सरकार ने अपील किया जो आप सब डोनेट कीजिए, तो हम लोगों ने 14 मन सोना और 3 एयरक्राफ्ट जो था हमारा, वो सबसे पहले हम लोगों ने डोनेट कर दिया। अभी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरभंगा घूमने के लिए भी जाते हैं, और जब धीरे धीरे जो और जानकारी मिल रही है तो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन आपको और कुछ कमी वहाँ दिखती है कि अगर ऐसा होता तो और भी ज़्यादा लोग वहाँ अट्रैक्ट होकर आते? थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, थोड़ी टूरिज़्म बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। थोड़ी ये सुविधाएं अगर सरकार कर दी तो बहुत पोटेंशियल है। रिलीजियस टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है, उसको अगर थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी कर दिया जाए तो बहुत लोग आएंगे, बिकॉज दे वांट टू सी न्यू प्लेसेस। अब कितनी बारी आप जयपुर जाओगे, कितनी बार आप उदयपुर जाओगे, पीपल वांट टू सी न्यू प्लेसेस, न्यू थिंग्स। तो अगर ऐसा किया जाए तो बहुत कुछ है। ये अहिल्या स्थान है, इट कैन टर्न टू बी, सब जाएंगे वहाँ देखने के लिए। राजनगर है, तो अब फिर उसके बाद जनकपुर है, जहाँ माँ सीता जी का मतलब राम जी आए थे, शादी हुई थी। तो हम लोग एक मिथिला सर्किट बना सकते हैं। बिल्कुल, और उसकी तैयारी भी शायद मुझे लगता है अभी की भी जा रही है। जी, जनकपुर, जी, सीतामढ़ी में बना है, जी, बनने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि अब तो राजशाही परिवार नहीं रहा, अब हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा देखा है, और खास तौर पर आपकी दिलचस्पी हमने देखी है कि आप अभी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दरभंगा को, मिथिला की संस्कृति को। तो क्यों ना इसमें राजनीति का एक तड़का लग जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो राज परिवार के लोग रहे हैं जो राजनीति में आते हैं और उसके थ्रू फिर विकास और करते हैं। क्या नहीं, मैं तो लोक सेवा करूंगा, मैं बस जन सेवा करना है मुझे। अच्छा, बस, और हाँ, ऐसे कुछ प्लान नहीं है। मैं अपना रिवाइव करना चाहता हूँ जो हमारी रिच हेरिटेज है, उसको, जैसे हम लोगों ने तारा मंदिर है, उसको मैंने जीर्णोद्धार किया है। सिंह द्वार है, जो सबसे पहले द्वार वही हुआ था, उसको मैं ठीक ठाक करा रहा हूँ। और बहुत सारे काम हैं जो मैं कर रहा हूँ, जैसे ये अभी मैंने किताब निकाली है, और एक मैं सोचता हूँ एक सीरीज़ में एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ जो पीपल शुड नो, जो OTT में आए, जो मैंने वाइडर रेंज में जाने, सब इस सब में लगा हुआ हूँ, और सबका सहयोग चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ जो संस्थाएं हमारे पूर्वजों ने जनता के लिए दी है वो जनता के काम आए। जैसे पुअर होम बनाया गया है तो गरीबों के काम आए। फिर लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी है, तो वहाँ एक फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी हो जहाँ गरीब बच्चे पढ़ें, जो ओल्ड पीपल हैं वो वहाँ जाके बैठे। तो ये सब चाहता हूँ मैं, फुल फ्लेजेड, ये सब में मैं लगा हुआ हूँ। तो इसमें डोंट यू थिंक कि थोड़ा और सपोर्ट अगर मिल जाता आपको तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो नहीं, वो तो मेरे अभिभावक भूपेंद्र जी सब हैं ही, सब श्रीमान सब हैं, जो होता है सब करते हैं उसमें। एक शॉर्ट नोट अगर आप इस बुक के बारे में हमारे दर्शकों को बता सके कि इसमें क्या खास बात, क्या मुख्य पॉइंट है? देखिए, मुख्य पॉइंट है धर्म संरक्षण से लोक कल्याण तक, जो धर्म के बारे में, फिर लोक कल्याण के बारे में। जैसे 1902 में एक मथुरा में एक मीटिंग हुई थी, जितने भी हिंदू संगठन थे वो सब वहाँ आए, और वहाँ फिर सारे एमलगेट होके एक भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई, और उसके प्रेसिडेंट बनाया गया रामेश्वर सिंह जी को। जी। और जब अंग्रेज़ों ने सोचा, जो जैसे कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो हिंदुओं का जमावड़ा होता है, जब भी जमावड़ा होगा तो स्ट्रेंथ मिलेगा, तो वो चाहते थे ये मीटिंग पॉइंट ना हो, तो गंगा को वो बांधना चाहते थे, उसकी दिशा को दूर वो करना चाहते थे। तो उन्होंने, जब ये रामेश्वर सिंह जी को पता चला, तो वहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए वो, और उन्होंने विवश कर दिया अंग्रेज़ों को। फिर एक संधि हुई जो नहीं, यहाँ 3000 मीटर पर सेकेंड इतना पानी छोड़ा जाएगा, और फिर पहले दलितों का भी वो वर्जित था, तो इन्होंने ही दिया जो नहीं, सब यहाँ स्नान कर सकते थे। फिर गौरक्षणी सभा, दयानंद सरस्वती जी ने गौरक्षणी सभा की स्थापना की, उसके लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे लक्ष्मेश्वर सिंह जी, और वो अपने इनकम के 1000 इनकम के उसमें 5 रुपये 3 रुपये देते थे। उस ज़माने में 1 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन की थी, और तिरहुत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया था सारा, और बहुत काम किया। और वो गौरक्षणी सभा की जो दरभंगा में सेंटर था, दिल्ली में था, और बहुत उन्होंने इसका विरोध किया।
फिर ये सब चीज़ सारे इसमें हैं, लोक कल्याण की बातें हैं, और फिर क्या क्या लोक कल्याण के लिए किया गया, जैसे बिहार की जो हुई उसका है, सारा इसमें है। दरभंगा महाराज की हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही आपने बताया कि बहुत लंबा इतिहास आपका रहा है, आपके पूरे परिवार का, और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी। आपको लगता है कि बिहार के लोग दरभंगा महाराज को उस तरीके से अभी याद करते हैं, या थोड़ी कमी है? आप महसूस करते हैं ऐसा कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जी, उनका? ये एक्चुअली जैसे ऑल इंडिया जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मेश्वर सिंह जी का ही डोनेशन है। एओ ह्यूम जो था ऑल इंडिया कांग्रेस का जो संस्थापक था, उसको हम लोग 10,000 रुपये देते थे। अच्छा। वो लेटर्स अभी भी है। और लूथर कैसल जब तीसरा अधिवेशन था, दूसरा या तीसरा, तो अंग्रेज़ों ने बोला ये इसका नहीं होगा कहीं भी, तो इन्होंने ओपनली आके लूथर कैसल खरीदा इलाहाबाद में, जो अभी भी है, और बोला आप कीजिए। फिर कामेश्वर सिंह जी की नेहरू जी से मतभेद हो गई। अच्छा। और क्योंकि हम लोग तो प्योर सनातनी हैं, और तो उनके मतभेद हो गए, और उन्होंने अपना स्वतंत्र पार्टी से उन्होंने लड़ा भी था। तो उसके बाद मुझे लगता है वो भी जो कांग्रेस पूरे हमारे परिवार के पीछे लग गया। दे लिटरली डिस्ट्रॉयड अस, और हिस्ट्री को भी दबा दिया गया, जो कीर्त थे उसको दबा दिया गया, राइट। लेफ्टिस्ट विंग थे वो सब भी सब, तो एक जो हमारी सम्मान कीर्ति थी, मिलना हाँ चाहिए मिला, था। वो नहीं मिला, कीर्ति को दबा दिया गया। जी, उसकी कमी आपको जी, लगती है। लग रही। और तो क्या इस ज़रिए इसके आगे भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि लोग जान सकें? हाँ जी, हाँ जी, ये vision के बारे में। कंटिन्यू रहेगा। जैसे लास्ट अभी परसों करण सिंह जी भी आए थे, तो हमारे बड़े अच्छे संबंध थे दरभंगा घराना और कश्मीर घराने में, बहुत अच्छे संबंध थे। उस पे हम लोग एक किताब निकालने जा रहे हैं। अच्छा। और भी क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में निकलेगा। तो ये तो बड़ा रिसर्च की बात है, धीरे धीरे हम लोग ये निकालते रहेंगे, और जैसे बोले एक डॉक्यूमेंट्री भी निकलेगी, जो दबी हुई वो बातें सारी निकल रही है जी। तो आखिर में बस यही कि जाते जाते आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने राज परिवार के बारे में, दरभंगा महाराज के बारे में, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कपिलेश्वर जी? देखिए, बहुत रिच कंट्रीब्यूशन है हमारा। हम तो चाहते हैं जो आप लोग आएँ, दरभंगा आएँ, मिथिला आएँ, और सब कंट्रीब्यूट करें। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और हम लोग चाहते हैं, सब आप लोग का सहयोग चाहते हैं, और फिर से जो ओल्ड ग्लोरी था मिथिला का, वो हम लोग चाहते हैं जो फिर से मैप पे आ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिलेश्वर जी हमसे बात करने के लिए। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।